का स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दिलबाग सिंह। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कुछ खास विषयों पर। और आज सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद होने पर। थैंक यू सो मच। सर अगर हम बात करें व्हाट इज मेंटल इलनेस, क्या होती है ये, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मेंटल इलनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें डिप्रेशन एक उदासी रोग है जिसमें व्यक्ति है अपने आप को एक विविश और उसको कुछ भी नज़र नहीं आता और परेशान होता रहता है, चिंतित होता रहता है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट भी कर लेते हैं जब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण भी हैं, बहुत सारे सिम्टम हैं, हम ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक उदासी रोग। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एक ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एक व्यक्ति करता है, उसको थॉट आता है। थॉट किस तरीके का आता है? एक कंटेमिनेशन ओसीडी होती है, उसमें उसको गंदगी का थॉट आता है कि हर एक चीज़ गंदी हो गई है। फिर उसके लिए वो क्या करेगा, बार बार नहाएगा या हाथ करेगा या हाथ धोएगा या सफाई करेगा, जिससे उसका वो कंपल्शन है वो दूर होता है साफ सफाई करने से। इसी तरीके से रिलीजियस ओसीडी, भगवान के प्रति गंदे विचार आना, माथा टेकना, मन्नत मांगना, बार बार मंदिर जाना, चढ़ावा चढ़ाने का विचार, तो ये एक रिलीजियस ओसीडी है। उसमें फिर एक रूमिनेशन ओसीडी भी, किसी भी थॉट का अटक जाना, किसी भी थॉट का अटक जाना। फिर उसके बाद एक एंग्जाइटी की समस्या होती है। देखिए, एंग्जाइटी की जो समस्या है वो किसी डर की वजह से है। तो जब हम एंग्जाइटी की समस्या का जो सोल्यूशन करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो उसके फियर के ऊपर हम काम करते हैं। जब हम उसका फियर खत्म कर देंगे तो एंग्जाइटी की समस्या जो है वो क्लियर हो जाती है। तो उसे ये जानना होता है कि एंग्जाइटी की समस्या क्यों है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण यही रहता है कि फियर, और उसका फियर किस तरीके का है। तो इस तरीके की साइकोलॉजिकल एक फोबिया की बात आती है। डॉग फोबिया रहता है, आग से डर, ऊंचाई से, पानी में जाने से डर। तो एक तरह का एक होता है फियर, एक डर, लेकिन एक फोबिया, एक हुआ कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं, तो ये भी एक उसमें आता है साइकोलॉजिकल इलनेस में। जी तो फिर इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, किस तरह से इस चीज़ से बचना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जो इसका जो इलाज है, जैसे आपने पहले पूछा था, इसका इलाज एजुकेशन है। देखिए, सबसे पहले जो ओसीडी है, कोई भी समस्या आती है, मैं उसमें यही कहता हूँ, जो साइकोलॉजिकल बेस्ड स्पेशली जो प्रॉब्लम्स है, उसमें एक ही चीज़ कही जाती है कि जो इल्यूजन्स है, जो भ्रम है, इल्यूजन्स का मीन्स होता है कि भ्रम, एक वहम। इल्यूजन सबसे बड़ी बीमारी है, भ्रम सबसे बड़ी बीमारी है। जब भी हमें किसी चीज़ के प्रति, व्यक्ति, वस्तु और विचार के प्रति बन जाता है, तो वो सबसे बड़ी बीमारी है। तो उसमें क्या किया जाता है, उस भ्रम के प्रति जो हमें एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन से क्या होता है, जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है या जिस चीज़ से हमें बुरा फील हो रहा है, उसके प्रति हम एजुकेट हों, अवेयर हों। जब हम उस एजुकेशन को देते हैं, उसके अंदर एक उस विचार के प्रति एक जागरूकता आती है, एक नई अवेयरनेस आती है। फिर उसके बाद जब उस थॉट के प्रति, उस विचार के प्रति एक एजुकेट किया जाता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, इस तरीके से है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कैसे बीमार कर सकता है, जो जो उनके थॉट्स होते हैं, इलॉजिकल थॉट्स, तो उसमें फिर थेरेपी काम करती है। एजुकेशन के साथ काम करती है थेरेपी, जैसे सीबीटी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है। ड्रिल थेरेपी, उसको बार बार ड्रिल करके, उसके थॉट को ड्रिल करके, चीज़ से ड्रिल करवा करके थेरेपीज का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी है, ईआरपी थेरेपीज होती हैं। तो इस तरीके की थेरेपीज दे करके, एजुकेशन विद थेरेपी, तो दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और विदाउट मेडिसिन जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, फियर, ओसीडी का जो इलाज किया जाता है, तो उस विचार को क्लियर करना, एक हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, क्योंकि ये भी एक अनकॉन्शियस लेवल की बात होती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए कुछ चीज़ें हम ऐसी महसूस कर देते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, फ्रेंड नहीं है, फैमिली मेम्बर कोई मेरा सपोर्टिव नहीं है। जब इस तरीके के थॉट हमारे पर हावी हो जाते हैं, तो फिर हमें एक वो थॉट आता है जो आपको उदास करता है, परेशान करता है, चिंतित करता है। जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि भगवान के प्रति हम बात करते हैं, तो मत्था ना टेकना, भगवान को ना मानना, इस तरह के भगवान को लेके विचार आना, तो उस चीज़ को तो हम नास्तिक कह सकते हैं कि कई व्यक्ति होते हैं जो भगवान को नहीं पूजते, विश्वास नहीं करते, तो वो थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा इससे? जी जी,
नहीं, वो एक अलग चीज़ नहीं है। देखो, इसको साइकोलॉजिकल भाषा में रिलीजियस ओसीडी कहा जाता है। रिलीजियस ओसीडी, भगवान से डर लगना। देखिए, जब भी हम पीछे जाएंगे, चाहे वो हिंदू धर्म की बात कर लें, किसी भी हम बात करें, तो उसमें क्या सिखाया जाता है, जो हमारी धारणाएं बनी। ओसीडी का मतलब है कि आपकी धारणा बनी, एक विचार के अंदर जो आई कि अगर हम माथा नहीं टेकेंगे तो भगवान सजा देगा। हमारी चढ़ावा, मन्नत मांगी हुई है, चढ़ावा अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा देगा। तो उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है कि भगवान सजा देते हैं तो कैसे देते हैं। जी। वो आस्तिक और नास्तिक वाला रोल इसमें बिल्कुल प्ले नहीं करता। वो फियर है, उस फियर को तो पहले क्लियर करना पड़ेगा कि भगवान के प्रति फियर। आपने सुना है, आप खुद एक जानते होंगे, मानते होंगे, भगवान के जब गुणों की बात आती है तो क्या आती है, वो यही आती है कि वो देवता है, देने वाला है, प्रेम का सागर है, दुख सुख से न्यारा है। तो जब उसके वो गुण हैं, तो फिर वो जो सजा की बात करते हैं कि भगवान सजा दे देगा, हमारा बुरा कर देगा, फिर वो नहीं आता। वो एक इलॉजिकल थॉट है जो एक उनके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है। फिर उसको एजुकेशन के साथ ही क्लियर किया जाता है, कुछ लॉजिकल फैक्ट उनके सामने रख करके। तो उनका जो फियर है वो दूर हो जाता है कि मैं तो भगवान को ये समझ रहा था, वो तो ये निकला। मतलब एक अनकॉन्शियस अवेयरनेस ना होना। तो सर फिर कितने दिन में सुधार हो जाता है? अगर हम बात करते हैं कि किसी को मेंटली प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, तो आप अपने ढंग से बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, जी जी। उस माहौल में इन्वॉल्व करवाते हैं, तो वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं और कितने समय में होते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉब्लम को लेकर के कि उनकी प्रॉब्लम कितने सालों से है। कईयों की 40 साल से होती है, 20 साल से, कईयों की 1 महीने से होती है। तो उनका जो हैबिट पैटर्न है, जो गहराई ले चुका है, कुछ हो सकता है कि मेरे से 1 घंटा बात करें तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि वही कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसी को 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम के ऊपर कि किसकी कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो वो होते हैं साइको एजुकेशन से, साइकोथेरेपिस्ट के अंदर। जी ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये मेरे साथ स्टूडियो में दिलबाग सिंह जी, आज हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने हमें बताया किस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए हमें मेंटली बच्चों को। इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। तो आप जुड़े रहिए अब हमारे चैनल के साथ। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना न भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।